7 मंजिला महल। एक बादशाह ने, जिसके कोई औलाद नहीं थी, एक 7 मंजिला महल बनवाया और अपनी सारी दौलत अलग अलग मंजिलों पर फैला दी। पहली मंजिल पर कौड़ियाँ, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरे, पांचवी पर मोती, छठी पर अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात और सातवीं पर खुद बैठ गया। शहर वालों को खबर दे दी कि जिसको जो मिले ले जाए, लेकिन जो एक बार आए वह फिर दूसरी बार न आए। लोग दौड़कर आने लगे। बहुत से लोग तो पैसों की गठरियां बांधकर ले गए। जो उनसे जरा ज्यादा समझदार थे, वे रुपयों की गठरियां बांधकर घर ले गए। जो और आगे बढ़े, वे चांदी ले गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, और आगे जाना चाहिए। वे मोहरे लेकर वापस आ गए। जो और आगे गए वे मोती लेकर आ गए। जो और ज्यादा समझदार थे, वे उनसे भी आगे गए और हीरे जवाहरात लेकर आ गए। एक व्यक्ति कहने लगा, नहीं, मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा और देखूंगा वहां क्या है। वह जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां बादशाह खुद बैठा हुआ है। राजा बैठा यह इंतजार कर रहा था कि क्या उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे की सब वस्तुओं को छोड़कर ऊपर उसके पास पहुंचेगा। बादशाह ने उसका स्वागत किया और अपने सिर से ताज उतारकर उसके सिर पर रख दिया और उसको बादशाह बना दिया। दुर्भाग्यवश हर जीव के भाग्य में यह ज्ञान नहीं होता कि जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं, उसी का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। दुख की बात है कि बहुत से लोग अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। जो बेटे बेटियों में उलझे रहते हैं, वे अपनी उम्र पैसे इकट्ठे करने में गुजार देते हैं। जो लोग थोड़े समझदार हैं, वे रुपए कमा लेते हैं। जो लोग नित्य नियम, नमाज, रोजे आदि रखते हैं, वे चांदी ले लेते हैं। जिन्होंने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर पर्दा खोला, वे आंखों से ऊपर चढ़े, आलम फ़ानी यानी मृत्युलोक को छोड़कर आलम रूहानी या सहस्रदल कवल में पहुँचे, उन्होंने मोहरे ले ली। जो ब्रह्मा में पहुँचे, उन्होंने मोती ले लिए। जो पार ब्रह्म में पहुँचे, उन्होंने हीरे जवाहरात ले लिए। जिसने कहा कि नहीं, मुझे धुर तक पहुँचना है, वह ऊपर गया तो आगे शहंशाह अकाल पुरुष को बैठे देखा। अकाल पुरुष ने उसको अपने साथ मिला लिया। विचार करें, आपके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है, करोड़ों खुशियां हैं, सुख और शांति है। खुद खुदा अकाल पुरुष आपके अंदर है। मनुष्य चोले का मकसद उस तक पहुंचना है। हमें चाहिए कि जो कुछ बन सके, इसी जन्म में कर ले। यह एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक पाठ है, जो हमें जीवन के सही मकसद और लक्ष्य के बारे में सिखाता है। इसमें बताया गया है कि लोग अपने जीवन में विभिन्न चीज़ों में उलझे रहते हैं, लेकिन वास्तव में हमें अपने अंदर की सच्ची खुशी और शांति को खोजना चाहिए। इस पाठ में विभिन्न चरणों का वर्णन किया गया है, जिनसे हम गुजरते हुए अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 1. पैसे इकट्ठे करना। यह सबसे निचला स्तर है, जहां लोग अपने जीवन को सिर्फ पैसे कमाने में गुजार देते हैं। 2. रुपए कमाना। यह थोड़ा उच्च स्तर है, जहां लोग अपने जीवन को सिर्फ धन कमाने में नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी जीते हैं। 3. नित्य नियम और धार्मिक क्रियाएं। यह अगला स्तर है, जहां लोग अपने जीवन को धार्मिक क्रियाओं और नित्य नियमों में गुजार देते हैं। 4. अंदर पर्दा खोलना। यह सबसे उच्च स्तर है, जहां लोग अपने अंदर की सच्ची खुशी और शांति को खोजते हैं। 5. ब्रह्मा और पार ब्रह्म में पहुंचना। यह सबसे उच्चतम स्तर है, जहां लोग अपने जीवन को ब्रह्मा और पार ब्रह्म के साथ जोड़ते हैं। अंत में, यह पाठ हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सही मकसद के लिए जीना चाहिए और अपने अंदर की सच्ची खुशी और शांति को खोजना चाहिए। दोस्तों, बताइए ये कहानी कैसी लगी, कमेंट कर दीजिए। साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें।